हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MSP सीटेट अकेडमी पर। दोस्तों, हम लोग EVS की कंटेंट्स को देख रहे हैं। इसी के तहत आज हम लोग चैप्टर 2 की तरफ बढ़ने वाले हैं। चैप्टर 2 जिसके अंदर आपको इन्वायरमेंट के जो सेक्टर्स हैं, क्षेत्र हैं, उनको देखना है। ठीक है, जैसे कि जीव मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, इन सभी को हमको देखना है। तो अभी पहले हम लोग जो पिछली क्लास में देख रहे थे थीम्स के बारे में, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में, स्टार्टिंग की क्लास में थीम्स के बारे में देखा था। तो 6 थीम थे। पहला था फैमिली एंड फ्रेंड, दूसरा था फूड यानी कि भोजन, आवास, जल, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। और फैमिली एंड फ्रेंड्स में उप थीम थे, जैसे कि संबंध, कार्य और खेल, जानवर, पौधे। ठीक है, तो ये हमने पिछली क्लास में देखा था, बस ये एक रिवीजन है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं पेडागोजिकल अप्रोच। तो इसका क्या क्या उद्देश्य है, आप ये देखिए। पेडागोजिकल अप्रोच में शिक्षण का उद्देश्य, बच्चों में ये जो EVS पढ़ाया जाता है, ये क्यों पढ़ाया जाता है? इसलिए कि बच्चों में पर्यावरण के प्रति समझ विकसित हो। ठीक है, उन्हें अपने आसपास की जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर क्यों हैं और वो वहाँ पर कैसे आई, इसके बारे में पता होना चाहिए। प्लस जो पर्यावरण की चीज़ें हैं उनके जीवन को किस प्रकार प्रभावित करती है, ये उनको समझ में आना चाहिए। इसलिए हम उन्हें क्या करते हैं, EVS पढ़ाते हैं। ठीक है, संतुलन की अवधारणा समझना तथा कक्षा अधिगम को बाहरी जीवन से जोड़ना, यानी कि सिर्फ क्लास में वो ना बैठा रहे, अपने पर्यावरण को देखे और समझे भी। इसके बाद इससे क्या क्या संबंधित शिक्षण प्रश्न है, देखिए। आप क्लास में बच्चों से पूछ सकते हैं, हम आसपास क्या देखते हैं। इससे क्या होगा, उनके मन में वैज्ञानिक चीज़ें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है वो विकसित होता है। सजीव निर्जीव कौन से हैं, जल, वायु, मिट्टी किस काम आते हैं, इस प्रकार के प्रश्न बच्चों से पूछा जाना चाहिए। इसके बाद सूत्र, उपागम या विधि, तो इसको कैसे बताएंगे? ज्ञात से अज्ञात, सरल से जटिल, मूर्त से अमूर्त। विधि देखिए, क्रियात्मक, भ्रमण, प्रश्नोत्तर, रोल प्ले, खोजबीन, कहानी। मतलब उससे आप कुछ काम करवा के देख सकते हैं, उससे रिलेटेड जो आप बता रहे हैं। कहीं पर उसको घूमने के लिए ले जाइए और वहाँ दिखाइए कि पर्यावरण में क्या चीज़ें हैं। प्रश्नोत्तर कर सकते हैं, रोल प्ले हो सकता है, कहानियाँ बता सकते हैं। ठीक है, और अल्टीमेटली उनका जो इवेल्युएशन आप करेंगे, मूल्यांकन, वो कैसा होगा? अवलोकन, यानी कि उसको देख करके, उनका अवलोकन करके फिर रिपोर्टिंग, वर्गीकरण, कौशल पहचानना, रिकॉर्डिंग, विभेदीकरण, संवेदनशीलता। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि पेडागोजिकल अप्रोच के अंदर आती है। ये खास करके शिक्षकों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उन्हें क्लास को कैसे हैंडल करना है। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग अपने मुख्य विषय वस्तु की ओर आते हैं। इस चैप्टर में हमें मुख्य मंडल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इस पृथ्वी पर, जो हमारा पृथ्वी है जहाँ हम रहते हैं, यहाँ मुख्यतः 3 मंडल है। ठीक है, 3 मंडल है, कौन कौन से? स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। और जहाँ पर ये तीनों मंडल आपस में मिलते हैं तो एक जीव मंडल का निर्माण होता है, जहाँ पर बहुत सारे जीव रहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ये मान लेते हैं स्थल मंडल है, ये जल मंडल और ये वायुमंडल। और इन तीनों का जो इंटरसेक्शन है, जहाँ पे ये तीनों मिलते हैं, ये वाला क्षेत्र, इसको कहेंगे जीव मंडल। इसको क्या कहते हैं? जीव मंडल। तो फ्रेंड्स, हमको अभी हम लोगों को 3 क्षेत्र खास करके पढ़ने हैं। 3 मंडल, स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर, जल मंडल हाइड्रोस्फीयर एंड वायुमंडल एटमॉस्फेयर। ठीक है, और इन तीनों के मिलने से बनेगा एक बायोस्फीयर, जैव मंडल। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि स्थल मंडल क्या है। स्थल मंडल को समझने से पहले हमें एक चीज़ समझना है, हमारी पृथ्वी को मुख्यतः 3 लेयर में बांटा गया है, कहीं कहीं पर 4 भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो आइए देखते हैं ये क्या है। ये लेयर्स, सबसे जो भीतरी हिस्सा है उसको कहा जाता है कोर, उसके ऊपर वाले हिस्से को कहा जाता है मेंटल, इसको कहते हैं कोर। दूसरा हिस्सा है मेंटल, और जो सबसे ऊपरी हिस्सा है इसको कहा जाता है भूपर्पटी। तो हमारा जो भूपर्पटी का हिस्सा है, जो ऊपर का हिस्सा है, यहीं पर आप पेड़ पौधे, जितनी भी चीज़ें देखते हैं, समुद्र देखते हैं, ये सभी कहाँ पर पाया जाता है? भूपर्पटी पर। तो ये भूपर्पटी का जो हिस्सा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्थल मंडल। जो ऊपर का हिस्सा है उसको कहेंगे स्थल मंडल। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। जैसे ही कहते हैं ऊपरी परत, इसका मतलब क्या? और भी परत है उसमें, जैसे कि कोर और मेंटल। तो ये सबसे ऊपरी परत है। इसके बाद ये पूरी पृथ्वी पर 29% हिस्से में फैला हुआ है, यानी कि पूरी पृथ्वी का क्या है, 29% हिस्सा जो है वो स्थल मंडल है।
ठीक है, 29% भूमि है। समझ में आ रहा है? और ये इसका निर्माण कैसे होता है? ये चट्टान और खनिजों के अपर्दन से बनते हैं। ठीक है, अब देखिए ये इसका सॉइल कवर है, मृदा आवरण होता है, और इसमें आपको विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति देखने के लिए मिलेगी, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, ये सारी चीज़ें, पर्वत, पठार, घाटी, मैदान। तो ये स्थल मंडल के बारे में हो गया। आपको मुख्यतः दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो पृथ्वी की जो लेयर्स है, सतह है, पृथ्वी के जो लेयर्स हैं 3 लेयर में बांटा गया है, कोर, मेंटल और भूपर्पटी। तो भूपर्पटी का हिस्सा होता है हमारा स्थल मंडल। ठीक है, सबसे ऊपर का हिस्सा, सबसे ऊपरी परत, एक पॉइंट ये समझना है। और दूसरी बात समझनी है कि पूरे पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 29% हिस्सा जो है वो क्या है? स्थल मंडल कवर करता है। ठीक है, और बाकी जगह 71% होता है पानी, यानी कि उसको जल मंडल में देखेंगे। और इसमें कौन कौन सी स्थलाकृति, आप जो पर्वत देखते हैं, पठार देखते हैं, घाटी, मैदान, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? स्थल मंडल के अंदर आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है जल मंडल। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर को हिंदी में जल मंडल कहते हैं। जल मंडल, अभी जैसा कि हमने देखा था कि पृथ्वी पर 29% हिस्से में भूमि है। क्या है? भूमि है। तो बाकी के हिस्से पर क्या होगा? जल। ठीक है, तो 71% हिस्सा जो पृथ्वी का है, पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 71% हिस्सा क्या है? जल है। ठीक है, और इस 71% में से भी मात्र 2.5% जल जो है वो मीठा है। मीठा मतलब जिसे हम अपने पीने के उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो जल है, बाकी जो पूरा 97.5% जल है, ये क्या है? खारा है, सेलाइन है, जो कि समुद्रों में पाया जाता है। क्लियर है? तो जल मंडल के अंदर पूरे पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 71%, और उसमें भी मात्र 2.5% जो है वो पीने लायक है, मीठा पानी है। ठीक है, और मीठा पानी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? मीठा पानी हमें नदियों से प्राप्त होता है, उसके बाद भूमिगत जल अंडरग्राउंड वाटर से प्राप्त होता है, और ग्लेशियर से, हिमनद से प्राप्त होता है। क्लियर है? आइए आगे देखते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला मंडल है वो है वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल में क्या होता है? देखिए, वायुमंडल हमारी पृथ्वी के चारों तरफ पूरे बहुत सारे गैसों का एक मिश्रण है, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण यहाँ पर टिका हुआ है। इसी को हम वायुमंडल कहते हैं। हमारे वायुमंडल में बहुत सारे गैसेस हैं, जैसा कि मैंने अभी कहा कि बहुत सारे गैसों का मिश्रण है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से गैसेस हैं जो हमारे वायुमंडल में पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा है? नाइट्रोजन की, 78%। नाइट्रोजन जो है वो पेड़ पौधों के विकास के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, उनके विकास में सहायक होता है। तो नाइट्रोजन है 78% पूरे वायुमंडल में। इसके बाद 21% के आसपास ऑक्सीजन है, जिसे हम लोग यूज करते हैं सांस लेने के लिए। ठीक है, ऑक्सीजन 21%। तो ये दोनों मिला करके देखिए आप, लगभग 99% हो जाता है। यानी कि मुख्यतः नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में पाया जाता है। इसके अलावा जो 1% बचता है, इसमें से 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ही कम है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जितनी इस वायुमंडल में बढ़ेगी, यहाँ का टेम्परेचर उतना ज़्यादा हाई होगा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने का मतलब क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग वगैरह आ सकती है, गर्मी बढ़ेगी पृथ्वी पर। इसके बाद 0.93% है आर्गन। ठीक है, तो ये कंपोजिशन आपको याद रखना है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये मेन गैसेस हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा कौन सा, तो 78% नाइट्रोजन, इसके बाद ऑक्सीजन 21%। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया वायुमंडल। और इसके बाद अगर हम देखें तो आप गौर से देखिए, जो चित्र हम लोगों ने बनाया था, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, और इन तीनों के मिलने से जो क्षेत्र हमें प्राप्त होता है, ये वाला क्षेत्र, यहाँ बनता है जीव मंडल, जैव मंडल, जिसको कई बार जैव मंडल कहा जाता है। ठीक है, तो जैव मंडल का मतलब क्या? जैसे कि मनुष्य है, ये कहाँ रहता होगा? इन तीनों मंडल, इन चारों मंडल में से। तो मनुष्य हमेशा कहाँ मिलेगा? जैव मंडल में, क्योंकि मनुष्य को जीने के लिए जल भी चाहिए, स्थल भी चाहिए और वायु भी चाहिए। यानी कि तीनों चीज़ें मनुष्य के लिए, जानवरों के लिए, पेड़ पौधे के लिए ज़रूरी है। ठीक है,
तो इस प्रकार के जो जितने भी जीव हैं वो कहाँ रहते हैं, जैव मंडल में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ये 3 सेक्टर, मुख्य 3 सेक्टर, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, हमारे पृथ्वी पर ये 3 सेक्टर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे और इन तीनों के मिलने से एक अलग सेक्टर बनता है जिसका नाम है जैव मंडल।